बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पर सीएम योगी को जान से मारने की धमकी मिली है। यूपी 112 के व्हाट्सएप नंबर पर धमकी भरा मैसेज आया है। बाहुबली मुख्तार अंसारी को जेल से नहीं छोड़ने पर धमकी दी गई है। इस मामले में हजरतगंज पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, जिसके बाद पुलिस और साइबर सेल मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, सीएम योगी को जान से मारने की धमकी मिली है। यूपी 112 के व्हाट्सएप नंबर पर धमकी भरा मैसेज आया है, जिसमें लिखा गया है कि बाहुबली मुख्तार अंसारी को जेल से नहीं छोड़ने पर सीएम योगी को जान से मारने की धमकी दी गई है। इस मामले में हजरतगंज पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। संवाददाता ऋषभ मणि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, क्या जानकारी है? अमित, देखिए, बीते कुछ दिनों से माफिया मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद या उत्तर प्रदेश में जो भी बड़े माफिया हैं, जो संगठित गिरोह चलाते हैं, जिन्होंने अवैध तरीकों से संपत्ति अर्जित की, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है गैंगस्टर एक्ट के तहत। तो अब ये कल की बात बताई जा रही है कि यूपी 112 जो यहाँ की इमरजेंसी सर्विस है, उसके व्हाट्सएप नंबर पर एक मैसेज भेजा गया, जिसमें कहा गया है कि माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई बंद की जाए और वो जेल में फ़िलहाल बंद हैं पंजाब की, उनको जेल से रिहा करवाया जाए, जेल से निकलवाया जाए, नहीं तो सीएम योगी की जान को खतरा है, उनकी जान को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो इसके बाद हजरतगंज पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और इसकी जांच शुरू कर दी है। नंबर चूँकि है उनके पास, उसकी सर्विलांस से डिटेल निकाली जा रही है। सीएम योगी के बारे में भी बोल दिया जाए, चूँकि हिंदूवादी नेता भी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तमाम राज्यों में चुनाव के लिए वो जाते रहते हैं। बिहार राज्य के चुनाव आ ही गए, कल घोषणा हो चुकी है, तो तमाम मामले को इससे भी जोड़ के देखा जा रहा है, चूँकि वो पोस्टर बॉय हैं और एक बड़ा आइकन है हिंदूवादी नेताओं का। तो ये भी मान के देखा जा रहा है कि शायद इसीलिए, चूँकि बिहार चुनाव का आगाज़ हुआ है, इस वजह से भी माना जा रहा है धमकी दी जा रही, और जो माफियाओं के ऊपर यहाँ पर कार्रवाई की जा रही उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। मई महीने में भी मुंबई के कामरान अमीन नाम के शख्स ने धमकी दी थी, जिसको यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था मुंबई से, वो फिलहाल जेल में है। फिर एक पुणे से भी शख्स की गिरफ्तारी हुई थी। तो सीएम योगी लगातार ऐसे लोगों के जो असामाजिक तत्व हैं उनके निशाने पर रहते हैं, इस तरह के खुफिया से भी इनपुट मिलते रहते हैं। लिहाजा उनको जब भी कोई धमकी दी जाती है तो उसको गंभीरता से लिया जाता है और गंभीरता से लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस इस मामले की जांच भी कर रही है। अमित, ऋषभ, ये नंबर कहां का है, किसके नाम पर दर्ज है, इस बारे में अब तक कोई जानकारी मिल पाई है जांच में? देखिए, अभी तमाम बातें ऐसी हैं जो जांच एजेंसियां डिस्क्लोज नहीं कर रही हैं, लेकिन ये मान के चलिए कि वो रडार पे आ गया है, उसकी तमाम जानकारियां पुलिस को मिल गई है। जल्दी इसको गिरफ्तारी भी इसकी हो सकती है। और अभी तक चूंकि मुख्यमंत्री का मामला है, इसलिए पुलिस कुछ डिस्क्लोज नहीं कर रही है, लेकिन ये मान के चलिए कि उसके काफ़ी करीब पहुंच चुकी है। जल्द ही पुलिस इस मामले में खुलासा करेगी, गिरफ्तारी हो सकती है। हमें ठीक है ऋषभ, आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिएगा, हम आपके पास आएंगे अपडेट के लिए। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। सीएम योगी आदित्यनाथ आज कानपुर मंडल की समीक्षा करेंगे। शाम 6 बजे समीक्षा बैठक होनी है। कोरोना के साथ साथ सीएम योगी कानपुर मंडल में चल रही योजनाओं की भी समीक्षा करेंगे। महामारी के बीच कानपुर मंडल में पर्यटन स्थलों को खोलने के साथ ही जरूरी दिशा निर्देश भी सीएम दे सकते हैं। जिलाधिकारी और पुलिस के आलाधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक में शामिल होंगे। कानपुर मंडल के विधायक और सांसद भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ने वाले हैं। पिछले दिनों सीएम योगी प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की लगातार मंडलवार समीक्षा कर रहे हैं। अब तक अयोध्या, चित्रकूट, अलीगढ़, मुरादाबाद, सहारनपुर, मिर्जापुर, आगरा, मेरठ, देवीपाटन, बस्ती, बरेली, वाराणसी, गोरखपुर मंडल समेत सभी मंडलों की समीक्षा हो चुकी है। और ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, आगरा से तस्वीरें आई हैं, जहां पर पुलिस ने हुक्का बार में छापेमारी की है और पुलिस ने यहां से 8 युवकों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। एक युवती को भी हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने फिलहाल उसके माता पिता को सुपुर्द कर दिया है युवती को, और जिन 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है, पुलिस टीम अब उनसे पूछताछ कर रही है, ताकि हुक्का बार कौन संचालित कर रहा था, कितने लोग इससे जुड़े हुए हैं, इन तमाम मसलों के बारे में जानकारी पुलिस इकट्ठा कर पाए। आगरा की तस्वीरें आप देखिए। इनपुट के आधार पर पुलिस टीम ने यहाँ पर हुक्का बार में छापेमारी की। अवैध रूप से हुक्का बार को संचालित किया जा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने मौके से 8 युवकों को हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ की जा रही है। एक युवती भी यहाँ पर थी, जिसे पुलिस ने पूछताछ के बाद उसके माता पिता को सुपुर्द कर दिया और आगे अब जांच पड़ताल की जा रही है। इस कोरोना काल में जबकि सब कुछ बंद है, इस दौरान हुक्का बार यहाँ पर संचालित हो रहा था। सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ाई जा रही थी। अवैध तरीके से कुल मिलाकर इसको ऑपरेट किया जा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने सूचना के आधार पर छापेमारी की और 8 युवकों को यहां से हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है।
चौकी इंचार्ज को सूचना मिली कि एक अवैध हुक्का बार चल रहा है, जहां पर जो कि कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए जो कि गलत है, अवैध है। और वहाँ पर चौकी इंचार्ज के द्वारा रेड मारी जाती है, जिसमें 8 लोग की अरेस्टिंग की जाती है और उस पर हुक्का वगैरह का और भी सामान मिलता है, जिसको जांच के लिए हमने भेज दिया है। और आगरा से हमारे संवाददाता आरिफ हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आरिफ, क्या जानकारी इस खबर के बारे में? अमित, देखिए, एक बिल्डिंग है, उसके बेसमेंट में ये हुक्का बार चल रहा था और बहुत लंबे वक्त से इसकी सूचना आ रही थी कि लगातार ये हुक्का बार चला रहा है। हालात ये थी, जब से लॉकडाउन हुआ है तब से भी ये हुक्का बार चला रहा था। देखिए, पुलिस को जब सूचना मिली तो पुलिस ने जबरदस्त कार्रवाई की। शाम के वक्त पुलिस ने इस पर रेड की और 8 युवक जो हुक्का का कष्ट ले रहे थे उनको गिरफ्तार किया। एक युवती भी उस हुक्का बार में थी, हालांकि उससे पूछताछ की, बहुत ज्यादा उसे डिटेल ली। उसके बाद माँ बाप को बुलाया और माँ बाप को सुपुर्द कर दिया। फिलहाल इस मामले में 8 युवक हैं, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। हुक्का बार पूरी तरह से सील कर दिया गया है और तमाम तरह के इस तरह, देखिए, ये पहली कार्रवाई नहीं है, इससे पहले भी कुछ 15 दिन पहले इसी तरह की कार्रवाई हुई थी, हुक्का बार पड़ा गया था। पुलिस लगातार जैसे जैसे इनपुट मिल रहे हैं पुलिस कार्रवाई कर रही है। और आगरा चूंकि पर्यटन नगरी है, तमाम यहाँ पर्यटक आते हैं। हालांकि पर्यटकों का बहुत ज्यादा यहाँ अभी चलन नहीं हुआ है, न आ रहे हैं न जा रहे हैं, लेकिन आगरा में हुक्का बार नई कल्चर नहीं है। बहुत लंबे टाइम से आगरा हुक्का बार चलते आ रहे हैं। हाँ। लेकिन एक्शन में पुलिस आई है और लगातार इस तरह के जो हुक्का बार चल रहे हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। जी अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो हमारे संवाददाता आरिफ ये बता रहे हैं कि आगे भी पुलिस अब कार्रवाई कर रही है ताकि इससे जुड़े हुए लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा की जा सके और क्या शहर में अवैध तरीके से और भी हुक्का बार चल रहे हैं, इस दिशा में भी जांच पड़ताल की जा रही है। और अब खबर मथुरा से, जहां पर सुरीर इलाके में एक मकान में अवैध रूप से रखे बारूद में अचानक से विस्फोट हो गया। तेज धमाके के साथ हुए विस्फोट में 2 मंजिला मकान जमींदोज हो गया। वहीं मकान का मलबा करीब 200 मीटर दायरे में जाकर गिरा। इस हादसे में मकान मालिक जुगेंद्र की अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई, जबकि 6 लोग जख्मी हो गए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मथुरा से नितिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है पुलिस की जांच में अब तक? देखिए अमित, अगर हम बात करें तो पुलिस की जांच अपने आप में एक बड़ा सवाल होगी, क्योंकि थाने के चंद जो धमाका हुआ है और जो अवैध भंडारण था वो थाने से चंद कदमों की दूरी पर है। यानी कहा जा सकता है कि जो थाने का जो पिछवाड़ा है उसी में ये अवैध भंडारण था और आतिशबाजी का काम पिछले 10 सालों से चल रहा था। जिस तरीके की अगर हम बात करें जो ग्रामीण हैं उनके मुताबिक, क्योंकि जो मृतक है उसके पिता के नाम पे लाइसेंस था और उसकी मृत्यु काफी समय पूर्व हो चुकी है और उसके बाद से वो उसी लाइसेंस पर काम कर रहा था और पुलिस ने आज तक इस मामले को जरा भी देखने का प्रयास नहीं किया कि थाने के ठीक पीछे आतिशबाजी का काम चल रहा हो, अवैध भंडारण चल रहा है। अगर पुलिस ने समय रहते काम किया होता तो एक हादसा नहीं हुआ होता और इसमें एक व्यक्ति की जान नहीं होती और 5 लोग जिंदगी और मौत की जंग नहीं लड़ रहे होते। तो कहा जा सकता है कि पुलिस की जांच जिस तरीके से रात को एडीएम पहुंचे, सीओ पहुंचे, उसके बाद हम कहा जा सकता है अधिकारी इस पर कुछ कह रहे हैं, जांच कर रहे हैं। किस तरीके की कार्रवाई होती है वो इस मामले से साफ आता है। जी अमित, अधिकारियों का कोई रिएक्शन अब तक इस पर? देखिए, हमारे जो जिले के एसएसपी हैं गौरव ग्रोवर, उनसे बात हुई थी। उन्होंने कहा कि जो सीओ है वो मौके पर गए हैं, सारे मामले की जांच कर रहे हैं कि किस तरीके से ये धमाका हुआ है, आखिर इसकी जानकारी पुलिस को क्यों नहीं लगी और इस मामले में जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जो घायल हैं उनका इलाज कराया जा रहा है और जो मृतक है जो जिससे उसके खिलाफ मुकदमा लिखाया जाएगा, क्योंकि उसने अवैध भंडारण कर रखा था। जी, फिलहाल जो ग्रामीण हैं उनमें काफी दहशत है, क्योंकि ग्रामीणों ने बताया है जबीदुबान से कि कुछ एक परिवार और हैं जो अवैध भंडारण का काम करते हैं और आतिशबाजी बनाने का काम करते हैं और इस धमाके के बाद उन्होंने रातों रात वहां से जो है अवैध भंडारण और बारूद जिस तरीके का जो उन्होंने जमा कर रखा था उसको वहां से हटाया है। तो फिलहाल पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से जो पूरे जनपद में कहां पर अवैध भंडारण है और किस तरीके बड़े जो हादसे न हो, इसके लिए पुलिस को एक बड़ी चुनौती है इस हादसे के बाद। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए नितिन और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो मथुरा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक मकान में विस्फोटक रखा हुआ था, जोरदार धमाका होता है, मकान पूरी तरीके से जमींदोज हो जाता है और मकान मालिक की इस हादसे में मौत हो गई। 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं, उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि पुलिस को इस बात की भनक तक नहीं लगी कि एक मकान के भीतर इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक रखा हुआ है। कि घर पे कुछ बारूद जैसा सामान रखा था जी, उससे विस्फोट हो गया, जिससे उनकी
गाटरदार और पटियादार छत थी जो गिर गई है और अगल बगल के मकानों पे भी उसके मलबे रखे गए हैं जिसमें एक कैजुअल्टी श्री विवेकानंद सिंह की हुई है, ये जात के एससी है, उम्र लगभग 25 वर्ष है और 6 लोग घायल हैं जिनकी घायलों की हालत सब सही है। उधर बदायूं में पुलिसकर्मी की दबंगई देखने को मिली है, जहां पर नो एंट्री एरिया में घुसने पर एक पुलिसकर्मी ने ड्राइवर की पिटाई कर दी। पुलिसकर्मी ने गाड़ी के अंदर घुसकर ड्राइवर को बुरी तरह पीटा। घटना सदर कोतवाली के गद्दी चौक की है, जहां पर नो एंट्री में मेटाडोर गाड़ी के घुसने पर पुलिसकर्मी का पारा चढ़ गया। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कानपुर में पुलिस की मौजूदगी में एक बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। पुलिसकर्मी पिटाई रोकने के बजाय आराम से खड़े रहे। मामला कर्नलगंज थाने के परेड चौराहे का है, जहां 2 दुकानदारों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद एक दुकानदार ने दूसरे बुजुर्ग दुकानदार को पीट दिया। वही चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस पीटने वाले दुकानदार की जगह पीटने वाले शख्स को ही पकड़ कर ले गई। वो जो मालिक है, सुबह हम यहाँ पर दुकान पे खड़े थे, उधर से वो गाली गलौज करने लगे। उसके बाद हमने भी उनको ऐसे गाली गलौज करी, तो फिर वो लोग डंडा लेके आए थे, उनने यहाँ पर मारा, में सर मेरा फोड़ दिया पूरा, दोनों टाँके लगे मेरे सर में, 10 टाँके लगे। और उसके बाद वो क्या कहते हैं, हम वहाँ भी गए, तुरंत जैसे उनने मारा तुरंत हम उर्सला गए। उर्सला में उनने लिया नहीं, उनने कहा मेडिकल होगा, तब मैं पुलिस वालों के साथ गया, तब भी मेरे पक्ष के भाई को बैठा लिया गया थाने में। और अब खबर मथुरा से, जहां पर पुलिस और गो तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें गो तस्करों ने खुद को घिरता हुआ देखकर पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की है, जिसके बाद गो तस्कर ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है और ट्रक में भरे गोवंश को मुक्त कराया। मुठभेड़ नंदगांव कामा रोड के पास जंगल में हुई है। दरअसल मथुरा में गो तस्कर काफी सक्रिय हैं, जिसकी सूचना पर पुलिस ने गो तस्करों की घेराबंदी की और ये कार्रवाई की गई। और अब खबर बरेली से, जहां पर 25,000 का इनामी गिरफ्तार हुआ है। इनामी बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें घायल हुआ बदमाश गबरू गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उसको अस्पताल में भर्ती करवाया है। बंधक बनाकर लूट के मामले में लंबे समय से वो फरार चल रहा था और आखिरकार अब पुलिस के हत्थे चढ़ गया। तो बरेली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बदमाश की लंबे समय से तलाश थी, पुलिस ने इसकी घेराबंदी की, सरेंडर करने के लिए बोला, लेकिन इसने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। बागपत में खूनी संघर्ष में 4 लोग घायल हो गए हैं। 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ है। लाठी डंडे और धारदार हथियार से एक दूसरे पर हमला किया गया है। 4 लोग घायल हैं, 2 की हालत बेहद गंभीर है। गाली देने को लेकर मारपीट हुई, जिसके बाद हिंसक झड़प हुई है। यहाँ पर 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ है, जिसमें 4 लोग घायल हुए हैं और बताया जा रहा है कि लाठी डंडे और धारदार हथियार से लोगों ने एक दूसरे पर हमला किया। 4 घायल हैं, 2 की हालत बेहद गंभीर है। इन सभी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। और झगड़े की शुरुआत गाली देने से हुई थी, उसके बाद देखते ही देखते यहाँ पर मारपीट होने लगी। दोनों पक्ष एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला करने लगे। तो बागपत में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ है। वजह बताई जा रही है कि दोनों पक्षों के बीच पहले गाली गलौच हुआ और फिर कुछ और लोग आ गए। देखते देखते मारपीट होने लगी और इस मारपीट के दौरान 4 लोग घायल हुए हैं, 2 की हालत इसमें से बेहद गंभीर है। हॉस्पिटल में सभी को एडमिट करवाया गया है, इलाज चल रहा है। यह रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।